नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर, जहां हम सिर्फ किताबों की समरी नहीं बल्कि उनके अंदर छुपी जिंदगी बदलने वाली इंसाइट्स को आपके सामने लाते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों की फाइनेंशियल थिंकिंग और लाइफ पर्सपेक्टिव को बदल दिया है। द 5 टाइप्स ऑफ वेल्थ बाय साहिल ब्लूम। अगर आप भी सोचते हैं कि सिर्फ पैसा ही वेल्थ है, तो ये वीडियो आपके सोचने का तरीका पूरी तरह बदल देगा। इस चैनल का मकसद सिर्फ नॉलेज शेयर करना नहीं है, बल्कि आपको मोटिवेट करना, इंस्पायर करना और प्रैक्टिकल तरीके से गाइड करना है कि कैसे आप अपनी लाइफ में स्मार्ट डिसीजंस ले सकते हैं और रियल वेल्थ बिल्ड कर सकते हैं। हम एक्सप्लोर करेंगे कि वेल्थ केवल पैसे तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें रिलेशनशिप्स, एक्सपीरियंसेस, हेल्थ और टाइम भी शामिल है। और यही वो चीजें हैं जो आपकी लाइफ को ट्रूली मीनिंगफुल बनाती है। मैं आपको हर वीडियो में कोशिश करूंगा कि आप सिर्फ इंफॉर्मेशन ही ना पाएं, बल्कि उसे अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करके टैंजिबल रिजल्ट्स देख सकें। हमारा फोकस रहेगा सिर्फ थ्योरी पर नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, स्टोरीज और इनसाइट्स पर, जो साहिल ब्लूम ने इतने ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किए हैं। तो अगर आप रेडी हैं अपनी लाइफ और माइंडसेट को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए, तो इस जर्नी में मेरे साथ जुड़िए। यहाँ हम सीखेंगे कि कैसे सही तरीके से वेल्थ क्रिएट करें, अपने टाइम को वैल्यू दें और एक ऐसा लाइफ डिजाइन करें जिसमें सक्सेस सिर्फ नंबर्स तक सीमित न हो, बल्कि फुलफिलमेंट और हैप्पीनेस भी साथ में आए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हमेशा ऐसे हाई वैल्यू इनसाइट्स पा सकें जो आपकी लाइफ और थिंकिंग को ट्रांसफॉर्म कर दे। चैप्टर 1, आर्थिक धन। सोचिए, आप अपने सपनों के शहर में घूम रहे हैं। आपके पास वो लाइफस्टाइल है जिसके बारे में आपने हमेशा सिर्फ सोचते हुए सपना देखा था। ये सब संभव हो पाता है क्योंकि आपने फाइनेंशियल वेल्थ को समझा, मैनेज किया और अपनी मेहनत और स्मार्ट प्लानिंग से उसे बिल्ड किया। आर्थिक धन सिर्फ पैसे की मात्रा नहीं है, ये आपको फ्रीडम देता है। फ्रीडम अपने फैसले खुद लेने का, फ्रीडम अपने परिवार के लिए सिक्योरिटी क्रिएट करने का, और फ्रीडम अपने लाइफ को वो डायरेक्शन देने का जो आप चाहते हैं। बहुत बार लोग अपने जीवन में सिर्फ जितना कमाया उतना खर्च कर दिया कि माइंडसेट के साथ रहते हैं। वे इनकम और एक्सपेंसेस के बीच फंसे रहते हैं और कभी कभी डेट के बोझ में दब जाते हैं। लेकिन आर्थिक धन का असली मतलब केवल अर्निंग नहीं है, बल्कि अर्निंग के साथ साथ सेविंग, इन्वेस्टिंग और वेल्थ ग्रोथ का समझ होना है। ये समझ ही आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने में मदद करती है। किताब में बताया गया है कि आर्थिक वेल्थ एक ऐसी फाउंडेशन है जिस पर बाकी सभी वेल्थ टाइप्स खड़े होते हैं। इमेजिन कीजिए, आप एक स्काई स्क्रेपर बनाना चाहते हैं। अगर फाउंडेशन वीक होगी, चाहे बिल्डिंग कितनी भी बड़ी और शानदार क्यों न हो, वो कोलैप्स हो सकती है। इसी तरह बिना सही फाइनेंशियल प्लानिंग और डिसिप्लिन के बाकी सोशल, इंटेलेक्चुअल या हेल्थ वेल्थ भी सस्टेनेबल नहीं रह सकती। एक कहानी याद आती है जो साहिल ब्लूम ने शेयर की है। एक आदमी जो स्मॉल टाउन में रहता था, उसके पास बड़ी नौकरी थी और एवरेज इनकम थी। उसने डिसाइड किया कि वो अपनी लाइफ को कंट्रोल में लेगा, सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं, बल्कि स्मार्ट तरीके से इन्वेस्ट करके फाइनेंशियल सिक्योरिटी बिल्ड करेगा। उसने स्मॉल सेविंग्स को सही जगह एलोकेट किया, रिस्की इन्वेस्टमेंट से दूर रहा और धीरे धीरे उसका वेल्थ ग्रो होने लगा। कुछ सालों में वो न सिर्फ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हुआ, बल्कि उसने अपने फैमिली के लिए भी एक लेगेसी क्रिएट किया। ये कहानी दिखाती है कि वेल्थ क्रिएशन पेशेंस, डिसिप्लिन और स्मार्ट डिसीजंस का कॉम्बिनेशन है। फाइनेंशियल वेल्थ सिर्फ फ्यूचर सिक्योरिटी तक ही सीमित नहीं है, ये आपको साइकोलॉजिकल कॉन्फिडेंस भी देता है। जब आप जानते हैं कि आपके पास अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस के लिए रिसोर्सेज हैं, तो स्ट्रेस कम होता है, रिस्क लेने की कैपेसिटी बढ़ती है और आप अपने पैशन प्रोजेक्ट्स पर फोकस कर सकते हैं। यही वजह है कि इकोनॉमिक वेल्थ माइंडसेट और फाइनेंशियल हैबिट्स से ज्यादा जुड़ा हुआ है। हमेशा याद रखिए, पैसा सिर्फ टूल है, ये आपका गोल नहीं होना चाहिए। वेल्थ का मतलब है ऐसे रिसोर्सेज क्रिएट करना जो आपके लाइफ को फ्रीडम, चॉइस और फ्लेक्सिबिलिटी दे।
साहिल ब्लूम एम्फसाइज करते हैं कि हर छोटी सेविंग, हर स्मार्ट इन्वेस्टमेंट और हर फाइनेंशियल डिसीजन आपको धीरे धीरे वो फ्रीडम दिलाता है जो केवल ड्रीम्स में ही पॉसिबल लगता था। आर्थिक धन का मतलब सिर्फ हाई सैलरी या लक्सुरियस लाइफस्टाइल नहीं है, बल्कि ये सेल्फ कंट्रोल, पेशेंस और इंटेलिजेंट प्लानिंग का रिफ्लेक्शन है। जब आप फाइनेंशियल वेल्थ को सही तरीके से मैनेज करते हैं तो ये आपको जीवन के बाकी पहलुओं में भी पावर देता है। आपके रिलेशनशिप्स, नॉलेज, हेल्थ और एक्सपीरियंसेस को एनहांस करने की क्षमता। इसलिए वेल्थ केवल नंबर्स तक सीमित नहीं है, ये आपके माइंडसेट, चॉइसेस और आपके लाइफ डिजाइन का अल्टीमेट मिरर है। चैप्टर 2, मानव संबंध और सामाजिक धन। जब हम वेल्थ शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले पैसा, बड़ा घर, लग्जरी कार और फाइनेंशियल फ्रीडम की तस्वीर आती है। लेकिन साहिल ब्लूम की किताब द 5 टाइप्स ऑफ वेल्थ हमें एक बहुत गहरी और सच्ची बात समझाती है। अगर आपके पास मजबूत रिश्ते नहीं है तो आपका कोई भी फाइनेंशियल सक्सेस अधूरा है। असली धन वो लोग हैं जो आपकी खुशी में मुस्कुराते हैं और मुश्किल समय में आपके साथ खड़े रहते हैं। मानव संबंध और सामाजिक धन सिर्फ सोशल मीडिया फॉलोअर्स या लिंक्डइन कनेक्शंस का नाम नहीं है। ये उस दोस्त का नाम है जो आधी रात को आपकी एक कॉल पर घर से निकल पड़े। ये उस माँ बाप की दुआओं में छुपा है जो हर दिन आपके लिए साइलेंटली प्रार्थना करते हैं। ये उस लाइफ पार्टनर की समझ में है जो आपकी कमजोरियों को भी उतनी ही इज्जत देता है जितनी आपकी स्ट्रेंथ्स को। साहिल ब्लूम बताते हैं कि सोशल वेल्थ एक इनविजिबल एसेट है जो कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह बढ़ता है। जितना आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं उतना ही ये समय के साथ स्ट्रॉन्ग होता जाता है। कल्पना कीजिए एक ऐसे इंसान की जिसके पास करोड़ों की नेटवर्थ है, लेकिन डिनर टेबल पर उसके साथ बैठने वाला कोई नहीं। दूसरी तरफ एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी इनकम एवरेज है, लेकिन उसके घर में हंसी, अपनापन और सच्चे रिश्तों की वार्मथ भरी हुई है। रात को सोते समय कौन ज्यादा अमीर है? ब्लूम हमें यही सोचने पर मजबूर करते हैं कि लाइफ की सबसे बड़ी सिक्योरिटी बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि भरोसेमंद रिश्ते होते हैं। सोशल वेल्थ बिल्ड करने के लिए इंटेंशनल एफर्ट चाहिए। रिलेशनशिप्स ऑटो पायलट पर स्ट्रांग नहीं होते। हमें समय देना पड़ता है, एक्टिवली लिसन करना पड़ता है, ईगो को साइड में रखना पड़ता है। कई बार हम अपने करियर और गोल्स में इतने बिजी हो जाते हैं कि हमें लगता है बाद में कॉल कर लूंगा, बाद में मिलेंगे। लेकिन सच ये है कि बाद में कभी गारंटी नहीं होता। टाइम सबसे लिमिटेड रिसोर्स है और जिन लोगों को हम आज इग्नोर कर रहे हैं वही कल हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी कमी बन सकते हैं। साहिल ब्लूम इस बात पर जोर देते हैं कि सोशल वेल्थ सिर्फ क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी पर डिपेंड करती है। सो सुपरफिशियल कनेक्शन से बेहतर है 5 ऐसे लोग जिनके साथ आप बिना मास्क के रह सके, जिनके सामने आप अपनी असफलता भी शेयर कर सके बिना जज हुए। यही रिलेशनशिप्स इमोशनल रेजिलियंस देती है। जब दुनिया आपको रिजेक्ट करती है तब यही लोग आपको रिमाइंड करते हैं कि आपकी वैल्यू किसी जॉब टाइटल या सैलरी से कहीं ज्यादा है। सोशल वेल्थ का एक और पावरफुल पहलू है नेटवर्क इफेक्ट। जब आप जेन्युइन रिलेशनशिप्स बनाते हैं तो अपॉर्चुनिटीज नेचुरली अट्रैक्ट होती है। ट्रस्ट सबसे बड़ा करेंसी बन जाता है। लोग आपके साथ काम करना चाहते हैं क्योंकि वे आपको जानते हैं, आप पर भरोसा करते हैं। लॉन्ग टर्म सक्सेस सिर्फ स्किल से नहीं बल्कि रिलेशनशिप से सस्टेन होती है। लेकिन सबसे भावुक सच्चाई यह है कि लाइफ के आखिरी पलों में कोई भी अपने ऑफिस अचीवमेंट्स को याद नहीं करता, बल्कि उन चेहरों को याद करता है जिनके साथ उसने हंसी बांटी थी, जिनके साथ मेमोरीज बनाई थी। वेल्थ का असली मतलब वही मुस्काने हैं, वही शेयर्ड मोमेंट्स हैं। इसलिए अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो अपने कैलेंडर में मीटिंग्स के साथ साथ रिश्तों के लिए भी टाइम ब्लॉक कीजिए। अपने पेरेंट्स को एक एक्स्ट्रा कॉल कीजिए, अपने दोस्त को बिना किसी काम के मैसेज कीजिए, अपने पार्टनर को जेन्युइनली अप्रिशिएट कीजिए, क्योंकि आखिर में आपकी नेटवर्थ नहीं, आपकी नेटवर्क ऑफ हार्ट्स ही आपकी असली पहचान बनेगी। याद रखिए, मनी कैन बाय कंफर्ट, लेकिन कनेक्शन गिव्स मीनिंग, और एक मीनिंगफुल लाइफ ही सबसे बड़ी वेल्थ है।
चैप्टर 3, मानसिक और भावनात्मक धन। जब हम वेल्थ की बात करते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में बैंक बैलेंस, इन्वेस्टमेंट्स और लक्जरी लाइफस्टाइल की तस्वीर बनती है। लेकिन साहिल ब्लूम हमें एक गहरी सच्चाई से रूबरू कराते हैं। असल संपत्ति वो नहीं जो हमारे वॉलेट में है, बल्कि वो है जो हमारे माइंड और हार्ट के अंदर है। मानसिक और भावनात्मक धन यानी इंटेलेक्चुअल इमोशनल वेल्थ वही आधार है जिस पर बाकी सारी वेल्थ टिकती है। अगर दिमाग शांत नहीं है, अगर इमोशंस अनकंट्रोल्ड है, तो करोड़ों रुपए भी अंदर की खालीपन को नहीं भर सकते। जरा सोचिए, आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जिसके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो रेस्टलेस है, हमेशा एंग्शियस, हमेशा डिसैटिस्फाइड? और दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान जिसकी इनकम साधारण है, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी और इनर पीस उसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देता है। फर्क सिर्फ माइंडसेट का है। यही मानसिक धन है। सोचने की गुणवत्ता, सीखने की आदत और सही डिसीजंस लेने की क्षमता। साहिल ब्लूम बताते हैं कि नॉलेज सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना नहीं है, बल्कि उसे वाइजली अप्लाई करना है। आज की दुनिया में इंफॉर्मेशन ओवरलोड है। सोशल मीडिया, न्यूज, रील्स, एंडलेस नोटिफिकेशंस। अगर हमारा माइंड डिसिप्लिन नहीं है तो हम डिस्ट्रैक्शन के शिकार बन जाते हैं। मेंटल वेल्थ हमें सिखाती है कि क्या कंज्यूम करना है और क्या इग्नोर करना है। जब आप कॉन्शियसली अपने थॉट्स को चूज करते हैं, तब आप अपनी लाइफ की डायरेक्शन चूज करते हैं। भावनात्मक धन की बात करें तो ये हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस से जुड़ा है। कई बार लाइफ हमें ऐसे मोमेंट्स देती है जहां लॉजिक से ज्यादा इमोशंस की जरूरत होती है। किसी अपने का भरोसा जीतना, कठिन समय में खुद को संभालना, फेलियर के बाद भी मुस्कुराकर उठ खड़ा होना, ये सब इमोशनल वेल्थ के साइंस हैं। इमेजिन कीजिए एक बिजनेसमैन जिसकी डील फेल हो जाती है। अगर वो इमोशनली अनस्टेबल है तो वो ब्लेम गेम में फंस जाएगा। लेकिन अगर उसके पास इमोशनल स्ट्रेंथ है तो वो उस फेलियर को फीडबैक में बदल देगा। यही फर्क लॉन्ग टर्म सक्सेस और शॉर्ट टर्म रिएक्शन में होता है। मानसिक और भावनात्मक धन हमें रेजिलियंस सिखाता है। जब दुनिया आपको जज करती है, जब प्लान्स टूट जाते हैं, जब एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती, तब आपका माइंडसेट ही आपको संभालता है। साहिल ब्लूम का संदेश साफ है। अपने माइंड को ट्रेन कीजिए जैसे आप बॉडी को जिम में ट्रेन करते हैं। डेली रीडिंग, रिफ्लेक्शन, जर्नलिंग और माइंडफुल कॉन्वर्सेशंस आपके मेंटल मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। इमोशनल अवेयरनेस का मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं। इसका मतलब है कि आप अपने फीलिंग्स को पहचानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और उन्हें कंट्रोल में रखते हैं। जब आप अपने इमोशंस को समझ लेते हैं तो आप दूसरों को भी बेहतर समझ पाते हैं। रिश्तों में ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और एम्पैथी तभी बनती है जब आपकी इमोशनल वेल्थ मजबूत हो। सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये वेल्थ किसी मार्केट क्रैश से कम नहीं होती। कोई इसे चुरा नहीं सकता और उम्र के साथ ये और गहरी होती जाती है। जब आपके पास क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और कामनेस है तो आप हर सिचुएशन में ग्राउंडेड रहते हैं। यही असली पावर है। अंत में साहिल ब्लूम हमें याद दिलाते हैं कि लाइफ की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट अपने माइंड और हार्ट में कीजिए, क्योंकि जब मेंटल क्लैरिटी और इमोशनल बैलेंस आपके साथ होते हैं तो बाकी सारी वेल्थ ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होने लगती है। रियल सक्सेस वही है जहां अचीवमेंट के साथ इनर पीस भी हो, और यही मानसिक और भावनात्मक धन की असली पहचान है। चैप्टर 4, स्वास्थ्य और शरीर का धन। जब हम वेल्थ शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में अक्सर पैसा, लक्जरी लाइफस्टाइल और बैंक बैलेंस की तस्वीर उभरती है। लेकिन साहिल ब्लूम हमें एक ऐसी सच्चाई से रूबरू कराते हैं जिसे हम जानते तो हैं पर अक्सर इग्नोर कर देते हैं। असली दौलत हमारा स्वास्थ्य है। अगर शरीर साथ नहीं दे रहा तो करोड़ों की कमाई भी बेकार लगने लगती है। सोचिए एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसने अपनी पूरी जवानी काम में लगा दी। लेट नाइट्स, फास्ट फूड, नो एक्सरसाइज, कांस्टेंट स्ट्रेस। उसने फाइनेंशियल सक्सेस तो हासिल कर ली, लेकिन एक दिन डॉक्टर की रिपोर्ट ने उसकी पूरी दुनिया हिला दी। हाई ब्लड प्रेशर,
डायबिटीज, क्रोनिक फटीग और अचानक उसे समझ आया कि उसने सबसे कीमती एसेट को कभी इंपॉर्टेंस ही नहीं दी। ये कहानी सिर्फ किसी एक इंसान की नहीं है, ये हम में से कई लोगों की कहानी है। साहिल ब्लूम कहते हैं कि फिजिकल वेल्थ कोई लक्जरी नहीं है, ये फाउंडेशन है। हमारा शरीर ही वो व्हीकल है जिसके जरिए हम अपने सपनों तक पहुंचते हैं। अगर ये व्हीकल ही कमजोर हो जाए तो डेस्टिनेशन तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। हेल्थ हमें सिर्फ लंबी उम्र नहीं देती, बल्कि क्वालिटी लाइफ देती है। वो एनर्जी देती है जिससे हम अपने परिवार के साथ हंस सकें, अपने बच्चों के साथ खेल सकें और अपने गोल्स के पीछे पूरी ताकत से भाग सकें। हम अक्सर सोचते हैं कि अभी तो जवान है, बाद में देख लेंगे, लेकिन शरीर कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह काम करता है। जैसे छोटी छोटी सेविंग्स समय के साथ बड़ा कॉर्पस बनाती है, वैसे ही छोटी छोटी हेल्दी हैबिट्स, डेली वॉक, बैलेंस डाइट, प्रॉपर स्लीप समय के साथ एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स देती है। और उसी तरह निग्लेक्ट भी कंपाउंड होता है। आज का लेजीनेस कल की बीमारी बन सकता है। ब्लूम इस बात पर जोर देते हैं कि फिटनेस सिर्फ सिक्स पैक या परफेक्ट बॉडी नहीं है, यह डिसिप्लिन है, सेल्फ रिस्पेक्ट है और अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए कमिटमेंट है। जब आप सुबह जल्दी उठकर वर्कआउट करते हैं तो आप सिर्फ कैलोरीज बर्न नहीं कर रहे होते, आप अपने माइंड को भी ट्रेन कर रहे होते हैं। आप खुद को ये सिखा रहे होते हैं कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही ग्रोथ का रास्ता है। एक दिलचस्प बात यह है कि हेल्थ डायरेक्टली हमारी मेंटल क्लैरिटी और प्रोडक्टिविटी को इंपैक्ट करती है। जब शरीर एनर्जेटिक होता है तो डिसीजंस शार्प होते हैं, क्रिएटिविटी बढ़ती है, कॉन्फिडेंस नेचुरली आता है और यही कॉन्फिडेंस हमें लाइफ के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की ताकत देता है। लेकिन यहाँ एक इमोशनल एंगल भी है। अगर आपके पास पैसा है पर हेल्थ नहीं है तो आप अपने पेरेंट्स के साथ यात्रा नहीं कर सकते, अपने बच्चों के साथ खेल नहीं सकते या अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम एंजॉय नहीं कर सकते। वेल्थ का असली मतलब एक्सपीरियंसेस है और एक्सपीरियंसेस तभी पॉसिबल है जब शरीर साथ दे। इसलिए साहिल ब्लूम हमें रिमाइंड करते हैं कि अपने हेल्थ को प्रायोरिटी बनाना सेल्फिश नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबल होना है, ये इन्वेस्टमेंट है जिसका रिटर्न इमीडिएट भी है और लॉन्ग टर्म भी। हेल्दी बॉडी हमें फ्रीडम देती है, फ्रीली चलने की, फ्रीली सोचने की, फ्रीली जीने की। आखिर में सवाल ये नहीं है कि आपके पास कितना पैसा है, सवाल ये है कि क्या आपके पास वो एनर्जी है, वो स्ट्रेंथ है जिससे आप अपनी जिंदगी को पूरी तरह जी सके। क्योंकि सच यही है, जब शरीर मजबूत होता है तभी हर दूसरी वेल्थ मीनिंगफुल बनती है। चैप्टर 5, समय और जीवन का धन। जब हम वेल्थ शब्द सुनते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में सिर्फ पैसा आता है, लेकिन साहिल ब्लूम अपनी किताब द 5 टाइप्स ऑफ वेल्थ में एक ऐसी सच्चाई सामने रखते हैं जो दिल को छू जाती है। असली अमीरी वो है जिसे हम अक्सर सबसे ज्यादा बर्बाद कर देते हैं, और वो है समय। समय और जीवन का धन वही वेल्थ है जिसे आप बैंक में जमा नहीं कर सकते, लेकिन अगर इसे समझ लिया तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर आपके पास करोड़ों रुपए हों लेकिन अपने बच्चों के साथ बैठकर हंसने का समय न हो, अपने माता पिता के साथ चाय पीने का वक्त न हो या अपने सपनों को जीने की फुर्सत न हो, तो क्या आप सच में अमीर हैं? साहिल ब्लूम हमें यही एहसास कराते हैं कि टाइम इज द अल्टीमेट करेंसी। पैसा खोकर वापस कमाया जा सकता है, लेकिन बीता हुआ समय कभी लौटकर नहीं आता। वो एक छोटी सी कहानी के जरिए समझाते हैं कि हम सब अपनी जिंदगी को लेटर पर टालते रहते हैं। हम कहते हैं कि अभी मेहनत कर लेते हैं, बाद में एंजॉय करेंगे, अभी ओवरटाइम कर लेते हैं, बाद में फैमिली के साथ टाइम बिताएंगे। लेकिन सच ये है कि लेटर अक्सर कभी आता ही नहीं। जिंदगी किसी परफेक्ट मोमेंट का इंतजार नहीं करती। हर दिन जो गुजरता है वो हमारी लाइफ बैलेंस शीट से क्वाइटली डिडक्ट हो जाता है। समय और जीवन का धन सिर्फ फ्री टाइम नहीं है, बल्कि ये फ्रीडम है, अपने दिन को अपने हिसाब से डिजाइन करने की आजादी। ये वो पावर है जिससे आप डिसाइड करते हैं कि आपका फोकस किस पर होगा, स्ट्रेस पर या पीस पर, दौड़ पर या संतुलन पर।
ब्लूम कहते हैं कि हमें अपने कैलेंडर को अपनी प्रायोरिटीज का रिफ्लेक्शन बनाना चाहिए। अगर आपके स्केड्यूल में हेल्थ, फैमिली, लर्निंग या सेल्फ ग्रोथ के लिए जगह नहीं है, तो शायद आप अनजाने में अपनी सबसे कीमती वेल्थ को इग्नोर कर रहे हैं। एक बहुत गहरी बात यह भी है कि एक्सपीरियंसेस पोजेशंस। हम अक्सर नई चीजें खरीदकर खुश होने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली खुशी उन पलों में छुपी होती है जो याद बन जाते हैं। अपने दोस्तों के साथ की हंसी, माता पिता के साथ बिताया गया समय, किसी पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर लिया गया डीप ब्रेथ, ये वो मेमोरीज है जो जीवन को मीनिंगफुल बनाती है। यही टाइम वेल्थ का असली रूप है। साहिल ब्लूम हमें ये भी सिखाते हैं कि अपने जीवन को डिफॉल्ट मोड पर मत चलने दीजिए। अगर आप कॉन्शियसली डिजाइन नहीं करेंगे तो दुनिया आपके लिए डिजाइन कर देगी। डेडलाइंस, मीटिंग्स, एक्सपेक्टेशंस और एंडलेस नोटिफिकेशंस के बीच आपका समय धीरे धीरे खिसकता रहेगा। इसलिए जरूरी है कि हम इंटेंशनल लिविंग अपनाएं। हर दिन खुद से पूछें, क्या मैं आज अपना समय उस चीज में लगा रहा हूं जो सच में मायने रखती है? जब हम टाइम वेल्थ को समझ लेते हैं तो प्रायोरिटीज बदल जाती है। हम कंपैरिजन कम करते हैं और अप्रिशिएशन ज्यादा। हम फ्यूचर की चिंता में प्रेजेंट को बर्बाद करना छोड़ देते हैं। और शायद पहली बार हमें एहसास होता है कि जिंदगी कोई रेस नहीं है, बल्कि एक जर्नी है जिसे महसूस करना है, न कि सिर्फ कंप्लीट करना। आखिर में समय और जीवन का धन हमें यही सिखाता है कि जिंदगी की असली रिचनेस उन पलों में है जिन्हें हम पूरी तरह जीते हैं। सक्सेस सिर्फ बैंक बैलेंस से नहीं, बल्कि उन मुस्कानों से मापी जाती है जो हमारे साथ रहती है। रिमेंबर, यू डोंट फाइंड टाइम, यू मेक टाइम। और जो इंसान अपने समय को कॉन्शियसली इन्वेस्ट करता है, वही सच में सबसे अमीर होता है। दोस्तों, द 5 टाइप्स ऑफ वेल्थ हमें एक बहुत गहरा लेसन देती है। असली अमीरी सिर्फ पैसों से नहीं मापी जाती, बल्कि उस जिंदगी से मापी जाती है जिसे हम सच में जीते हैं। फाइनेंशियल सक्सेस जरूरी है, लेकिन अगर हमारे पास हेल्दी बॉडी, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स, शार्प माइंड और अपने सपनों को जीने का टाइम नहीं है, तो वेल्थ अधूरी रह जाती है। साहिल ब्लूम हमें सिखाते हैं कि लाइफ को बैलेंस के साथ डिजाइन करो, क्योंकि अंत में वही लोग सबसे अमीर होते हैं जो अपने समय, रिश्तों और अनुभवों को समझदारी से इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपको यह समरी पसंद आई और आप ऐसी ही पावरफुल बुक्स की डीप इनसाइट्स हिंदी में पाना चाहते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आपका सपोर्ट ही मुझे और बेहतर कंटेंट बनाने की इंस्पिरेशन देता है। थैंक यू।